दिल्ली पर छाए खौफ के साए, पाकिस्तानी भी न बचे। इंडिया के दो बड़े शहरों पर गैंग हमले। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद जहां मुंबई और बॉलीवुड में विशनवई गैंग की चाप सुनाई दे रही है, वहीं दिल्ली में एक गैंग अपने पंजे आजमा रहा है। दिल वालों की दिल्ली पर इस वक्त कौन राज कर रहा है, किसकी हुकूमत है और दिल्ली पर खौफ के साए क्यों छाए हुए हैं, ये हम आपको बताते हैं। लाहौर भी उससे महफूज क्यों नहीं है और लाहौर में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, किस चीज़ का खतरा है, इंडिया से ऐसा क्या पाकिस्तान में आ गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। हम में से अक्सर लोग लाहौर का सफ़र करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें। लाहौर में रहने वाले, सफ़र करने वाले लाजमी देखें। क्राइम खोज न्यूज़ पर आपका स्वागत है। लाहौर पर मंडलाता खतरा बताने से पहले हम आपको इंडिया की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। जब सारा इंडिया रतन टाटा की मौत पर सुगवार है और हिंदू अपना त्योहार दरगाह पहुंचा और उसके बाद आने वाली दिवाली की तैयारियों में मसरूफ है, ऐसे वक्त में दिल्ली पर जगह जगह होने वाली वारदात की खबरें कहीं पीछे छिपा दी गई हैं। लोग दिवाली की खरीदारी करने के लिए भी घरों से निकलते डर रहे हैं। आपको तो पता होगा कि जैसे हमारी ईद होती है, वैसे ही दिवाली हिंदुओं का त्योहार है। ऐसे मौके पर खरीदारी कितनी ज़रूरी होती है, ये आप सबको पता है। तो आप खुद समझ लो कि दिल्ली के लोग कितने खौफजदा होंगे। हम आपको सावधान करते हैं। दिल्ली पर उस वक्त किसी सियासतदान की हुकूमत नहीं है, बल्कि दिल्ली पर राज कर रहा है एक गैंग का नाम क्या है और वो अपनी वारदात कैसे सरअंजाम देता है, ये आप आगे सुन पाएंगे। हमारे साथ जड़े रहें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लें। पहले हम आपको बताते हैं ये अपनी वारदात कैसे करते हैं। ये लोग अपनी वारदात सिर्फ रात के वक्त और सुनसान गलियों में करते थे, लेकिन अब ये उतने नड्र हो चुके हैं कि दिन में भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी वारदात करने से नहीं कितराते। जब पुलिस का डर नहीं होगा और हिफाजत करने वाले सोए रहेंगे, तो न सिर्फ ये लोग नड्र हो जाएंगे, बल्कि फैल भी जाएंगे। और ये पूरे दिल्ली में फैल चुके हैं। दिखने में हम आप जैसे ही लोग हैं। उनके पास कोई हथियार तो क्या, एक छुरी तक नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि हथियार नहीं तो उनका खौफ क्यों छाया हुआ है पूरे दिल्ली पर। गैंग के वारदाती तरीके को देखते हुए पुलिस ने उसका नाम गला घोंटू गैंग रखा है। उस गैंग की पहली वारदात 2020 में रिपोर्ट हुई थी। तब कोरोना के चलते लोग बाहर कम निकलते थे। 2022 तक अकादका वाकयात सुनने में आए। पुलिस की बरोकत कार्रवाई ने रोक लगा दी थी। ये जो फुटेज अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 5 अक्टूबर दिल्ली के एक इलाके की है। उससे पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं। आप देखें किस तरह उन्होंने विक्टिम को काबू किया है। आदमी के गले में से रस्सी डाल के गले में खींच रहे हैं। ऐसे जान जाने का भी डर होता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते। उन्हें सिर्फ लौट मार से मतलब होता है। ये असल में करते क्या हैं, कैसे ये घात लगा के बैठे होते हैं, हम आपको बताते हैं। ये 4 हैं 5 लोगों का ग्रुप होता है। किसी सुनसान चौक, चौराहे या गली में खड़े हो जाते हैं। जब वहाँ के रहायशी आपस बाजार और अपने काम से लौटते हैं, तो ये भी पीछे पीछे बिखर कर चल पड़ते हैं, जैसे आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा। इनमें से एक अचानक वकटम के गले में रस्सी डालकर पीछे को खींचता है। वकटम घबराकर गले को पकड़ता है और जो बाकी लोग होते हैं वो लौट मार शुरू कर देते हैं। मिनटों में अपना काम करके वकटम को सड़क पर तड़पता छोड़ के भाग जाते हैं। गले घोटने से सांस बंद होने लगती है और कुछ वाकयात में इतनी जोर से वकटम के गले में रस्सी को खींचा गया है कि मौके पर के 3 मुख्तलिफ लोगों की जान चली गई है। ये कोई 2-4 लोग नहीं, बल्कि पूरा एक गैंग है जो दिल्ली में हर जगह फैला हुआ है। कई इलाकों से बेक वक्त गैंग के हमले की एफआईआर करवाई गई हैं। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 मुलजमों को पकड़ा है, जिसमें एक की उम्र 40 साल और 2 नाबालग हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है। ऐसी घिनौनी वारदात में नाबालिगों का मुलवस होना एक परेशान कन बात है। पुलिस ने तेजी से कई जगहों पर छापे मारे हैं, क्योंकि इस गैंग की चर्चा हुकूमती ईवानों में भी होने लगी है। कोई पॉलिटिकल इशू बनने से पहले पुलिस काबू पाना चाहती है। पुलिस इस वक्त पूरे सियासी दबाव में है। आप सोचें, सिर्फ एक रस्सी के टुकड़े से सारी वारदात अंजाम दी जाती है। इतनी वारदातें हो चुकी हैं कि लोग खौफ में मुब्तला हैं। दिल्ली के लोग घर से निकलने से डर रहे हैं। लाहौर में उस गैंग के क्या असरात हैं, ये भी हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये ना तो कोई औरत देखते हैं, न मर्द देखते हैं, न बूढ़ा देखते हैं। ये सिर्फ वकटम के पास सोना ज़्यूर और कीमती चीज़ों पर नज़र रखते हैं, और ख़ास तौर पर औरतों के गले में पहनी हुई चीन को।
तब तो उन्हें रस्सी की भी जरूरत नहीं पड़ती, गले में पहनी चीन को खींचते हैं और लौट लेते हैं। ऐसे में औरत की जान जाने का ज्यादा खतरा होता है। दिल्ली और लाहौर न सिर्फ हिस्ट्री और जोग्राफिया तो लिहाज से एक जैसे हैं, बल्कि उनमें होने वाले अक्सर हैं वाकयात भी एक जैसे होते हैं। कुछ रेंडमली खबरों से पता चला है कि लाहौर में भी ऐसे कुछ घरों एकटू हो रहे हैं। लोगों के सुना सुनी ऐसी बातें फैल रही हैं। रेंडमली इसलिए कि उनकी कोई बाकायदा FIR दर्ज नहीं हुई है। गली महल्लों में आते जाते लौट मार तो हर शहर में आम है और लोग थाने कचहरी के चुकरों से डरते कम ही रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ये खबर सच है कि लाहौर में पीछे से गला खींचकर लौट मार की गई है। पंजाब का दारुल हुकूमत होने की वजह से बहुत से लोग अपने कामों और इलाज के सिलसिले में लाहौर का सफर करते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि कीमती चीजें पहन के मत जाएं। कैश जरूरत से जायद ना रखें। बिलावजा सुनसान रस्तों में पैदल चलने से परहेज करें। ऑटो वाले इतना किराया मांगते हैं कि कुछ मेरे जैसे लोग पैदल चल पड़ते हैं। अकेले ऐसा करने से परहेज करें। औरतों को तो ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। बंद रिक्शे में अकेली औरत को सफर नहीं करना चाहिए। ये मैं अपने तजर्बा से कह रही हूँ। पूरी कहानी किसी और स्टोरी में बताएंगे। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो तो अपने आसपास के लोगों को जरूर बताया करें। पाकिस्तान और इंडिया की बदकिस्मती है कि हमारे कानून भी अभी तक वही चलते आलिफ रहे हैं जो अंग्रेजों की दीन है। दोनों तरफ रिश्वत के बाजार भी गर्म हैं, जिसकी वजह से क्राइम करने वालों की चांदी होती है। पहले तो पुलिस पकड़ती नहीं, पकड़ ले तो कुछ माह में बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आते जो ऐसी वारदातों में दुनिया से चले जाते हैं। तो बेहतर है कि हम सब खुद अपनी हिफाजत करें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। देखते रहें क्राइम खो